ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 7वां। इस अध्याय में हम पापियों और पुण्यात्माओं द्वारा किस प्रकार यमलोक तक की यात्रा अलग अलग प्रकार से की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। मनुष्य विभिन्न प्रकार के पापों के कारण यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ पर समस्त देहधारियों को जाना ही पड़ता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाता हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। जो शुभ कर्म वाले होते हैं वो वहाँ सुखपूर्वक पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं दिया जाता। परंतु जो अशुभ कर्म करने वाले हैं उन्हें वहाँ बहुत कष्ट मिलता है और वो उस लोक में बड़े दुखपूर्वक पहुँचते हैं। अतः हमें इसका विचार करना चाहिए। जो अशुभ कर्म करने वाले हैं वो वहाँ पर बहुत पीड़ा भोगते हैं। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त दयालु हैं वह सौम्य मार्ग से बड़ी शीघ्र यमपुरी पहुँच जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण दान रहित हैं वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक पहुँचते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी को लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वह नगर बहुत निकट जान पड़ता है। वह बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें कोई श्रम नहीं पड़ता। परंतु जो पाप कर्म करने वाले हैं उनकी यात्रा बड़ी दुर्गम और दूर तक की होती है। वहाँ पर वह नगर उन्हें बहुत दूर दिखाई देता है। मार्ग में तीखे कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, छुरे की धार के समान तेज पत्थर होते हैं। कहीं कहीं पर बड़ी कीचड़ फैली हुई होती है। जैसे छोटे बड़े पाप होते हैं उसी प्रकार से वह मार्ग और वह लोक भारी और हल्की कठिनाइयों से युक्त होता है। कहीं पर यमलोक के मार्ग में लोहे की सुई के समान तीखी घास की तिनके और डाब फैले हुए होते हैं। किस जीव को यमपुरी तक जाने का किस प्रकार का मार्ग मिलेगा यह निर्धारण उस जीव के कर्मों के अनुसार होता है। जिन्होंने कभी दान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, वो दुख उठाते हुए उस दुर्गम मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान कर रखा है, उन्होंने मानो राह खर्च जमा कर लिया है, वे सुखपूर्वक यमलोक तक की यात्रा कर लेते हैं। कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाता है तब उसके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उस पापी को यमराज के आगे ले जाते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागतपूर्वक आसन देकर पाग्य अर्घ्य देकर बिठाते हैं, सम्मानित करते हैं और कहते हैं, हे वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप धन्य हैं। आपने दिव्य सुख लोक और पुण्य कर्म प्राप्त किया है। अतः आप लोग दिव्य भोग और सुखों से मनोवांछित पदार्थों को और स्वर्ग को प्राप्त होइए। वहाँ जाकर सुख भोग करके और जब आपका पुण्य क्षीण हो जाए तो अपने पापों का फल लेने के लिए यहाँ आकर कष्ट को स्वीकार कीजिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान होते हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक धर्मराज के रूप में देखते हैं। किंतु क्रूर कर्म करने वाले, अशुभ कर्म करने वाले जो दुष्ट जीव होते हैं उन्हें यमराज भयानक रूप में दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि यमराज के मुख पर जब पड़ती है तो यमराज उन्हें बड़ी दाढ़ों वाले विकराल जान पड़ते हैं। टेढ़ी भौहें, उनके केश ऊपर उठे हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ, होंठ और भुजाएं फड़कती हुई, उनके 18 भुजाएं और कुपित काले कोयले के ढेर के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं और वह पापियों को डांटते रहते हैं और सज़ा का भय दिखाते हैं। वो बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ होते हैं, लाल वस्त्र और लाल माला धारण किए हुए होते हैं। उस महामेरु के ऊपर वह ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं जैसे अग्नि हो। उनके नेत्र भी प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते हैं। उनके शब्द मेघ गर्जना के समान प्रतीत होते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे पूरे महासागर को ही वो पी गए हों, गिरिराज को ही निगल गए हों और मुख से आग उगल रहे हों। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान आभा वाले मृत्यु देवता खड़े होते हैं। काजल के समान काले काल देवता और अत्यंत भयानक कृतांत देवता भी वहीं होते हैं। उनके आसपास मारी, महामारी, काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग, भांति भांति के कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शड़क, शूल,
शक्ति, अंकुश, पाश, चक्र, खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण क्षूर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर जो भयंकर हैं वो सब वहाँ होते हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी कांति कोयले के से समान काली है वह अस्त्र शस्त्र धारण किए वहाँ पर खड़े होते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त उस पाप युक्त प्राणी को देखते हैं। यमराज उस पापी प्राणी को बहुत डांटते हैं और चित्रगुप्त उसे धर्मयुक्त वचनों द्वारा समझाते हैं।